नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फाइनल का रिजल्ट, काफी बड़े सवाल इस पर देखने को मिल रहे हैं। क्या रिजल्ट सही है? रिजल्ट दोबारा जारी हुआ है। कल जो रिजल्ट आया था वह कुछ और ही रिजल्ट था, आज जो जारी हुआ है वह कुछ और ही है। यहां पर काफी चीजें मार्कशीट देखने को मिल रही हैं। मार्कशीट में बहुत से वर्ड्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि मेरे 36 नंबर नहीं आ रहा फिर भी पास हो रहा हूं, क्या कारण है? आप तो कहते हैं कि 36 नंबर आना चाहिए, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि मेरे तो 36 नंबर आ गए फिर भी पास नहीं हूं, ये कौन सा कारण है? तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रहे, आज मैं बात करने वाला हूं बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट जो कि दोबारा से जारी हुआ है। दोबारा से किस प्रकार जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको कि रिजल्ट आएगा, दोबारा से आएगा, उसका कारण क्या था वह भी आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें जो भी हैं, रिजल्ट से लेकर आपके सप्लीमेंट्री फोरम तक की जानकारी आपको मिलने वाली है। आपके रिजल्ट में क्या लिखा आया है, किस प्रकार से हमें देखना है पास होने का। एक वीडियो कल डाला था लेकिन आप देखते नहीं है, बस वीडियो मैंने सारी जानकारी उसमें अवेलेबल करवा दी थी। लेकिन अब जो आज का वीडियो होने वाला है उसके बाद में जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों को मैंने लिखा है, सबको जवाब दिया है। लगभग दोपहर 12 बजे तक तो मैंने लगभग सभी को, जितने मैसेज आए थे सभी को जवाब दिया इंस्टाग्राम के माध्यम से। यूट्यूब पर भी मैंने लगभग 100 लोगों को मैसेज मतलब जवाब दिया था यहाँ पर कमेंट में। बाकी लोगों को भी देने वाला हूँ आज शाम तक। तो ध्यान रहे, आज का वीडियो बीएससी फाइनल रिजल्ट को लेकर सीधा हम बात करते हैं उसी चीज पर। बीएससी फाइनल रिजल्ट दोबारा जारी। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए भैया कि पहले क्या हुआ था कि रिजल्ट जो कल आ रहा था उसमें क्या आ रहा था, किसी के 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 0 नंबर इस तरीके से आ रहा था। तो अब रिजल्ट हुआ है अपडेट, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कल सुबह तक या देर रात तक अपडेट हो जाएगा। तो सुबह तक अपडेट हो गया और फाइनली अब जो रिजल्ट एक्चुअल में जो आ रहा है वो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट अब चल भी रही है और अपना अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से उसमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब जो उसमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है वही आपका फाइनल रिजल्ट है, ये मान के चलें आप। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। दूसरी बात करता हूं कि फाइनल ईयर का रिजल्ट रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स हो, सबका साथ में ही आता है। ऐसा भी सवाल देखने को मिला कि मेरा रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ क्या, ऐसे काफी विद्यार्थी कह रहे थे। तो भैया रिजल्ट सबका एक साथ ही आता है। बीएससी फाइनल का रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ है। अब बात करते हैं सीधे उन चीजों पर कि जिसके भी PASS लिखा है ना वो पास हो चुका है। मैं सीधे जो जो चीजें उसमें लिखी आई है ना मार्कशीट में उनको बताता हूं, मैं अच्छे तरीके से बता देता हूं। जिसके भी रिजल्ट में PASS लिखा है वो पास है। जिसके रिजल्ट में FAIL लिखा आया है वह फेल है, वह फेल हो गया है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि हम मतलब कि 36 नंबर ला रहे हैं, पास है या नहीं है पता नहीं लग रहा। तो ध्यान रखो, एक तो आप है ना फोंट है ना इंग्लिश में करो उसका, मोबाइल वाला यार भाई। और फोंट जब इंग्लिश में करेंगे और उसको पूरी स्क्रीन पे ले, यानी कि डेस्कटॉप मोड पे आपका मोबाइल होना चाहिए। एक तरीके से कहूं तो पूरा स्क्रीन आपका होना चाहिए। कॉर्नर में जब आप देखेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा फर्स्ट सेकंड, ऐसा कुछ देखने को अगर मिलता है। यह जिसके भी आ रहा है ना, ये मान के चलना, चाहे 36 आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, जिसके भी यह आ गया उसका मतलब यह है ये पास हो गया है फर्स्ट डिवीजन के साथ में, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा बात करता हूं, ऐसा लिखा है तो वो ये मतलब है पास हो गया है, सेकंड डिवीजन है। अब काफी विद्यार्थी यहाँ पे कहते हैं कि मेरे ये आई है, जिसको हिंदी में मे मतलब कि यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है, वो जो आई लिखा आया है, जबकि मेरे तो 36 नंबर आ ही नहीं रहे इधर तीनों में जोड़ने के बाद में, फिर भी मैं पास हो गया। मान लो कि जैसे बात किया केमिस्ट्री में हमें 36 नंबर नहीं आए, यहाँ पे 34 ही आ रहे हैं। बात किया मैंने फिजिक्स में, यहाँ पर मेरे आ गए भैया 38 नंबर आ गए टोटल। बात करें मैथ में, यहाँ पे आ गया 45 नंबर, लेकिन यहाँ पे 34 नंबर नहीं आ रहे, 36 नंबर नहीं आ रहे, 34 आ रहे हैं। फिर भी मेरे को यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ऐसे दिखा रहा है। तो भैया वो चीज समझो ना, यहाँ पर ग्रेस लग गया है आपके, GRACE, ये ग्रेस लग गया है, जो आपका नेट रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी मार्कशीट आएगी, जो कॉलेज में पहुंचेगी, उसमें आपका जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेस लगाई है यूनिवर्सिटी ने, वो आपको वहां पे G देखने को मिलेगा, जिस भी नंबर के आगे लगेगी। तो ध्यान रखें, यह अपडेट है आपके लिए एक ग्रेस से रिलेटेड। रिजल्ट को लेकर इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सारी चीजें कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। ग्रेस वाली चीज जो कल रह गई थी वो आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट डिवीजन अगर किसी का है, सेकंड डिवीजन लिखा है, 36 नंबर नहीं हो रहा फिर भी आप मतलब कि पास, मतलब 36 नंबर नहीं हो रहा फिर भी आप पास हो गए हैं, तो उसका कारण यह है कि आपकी ग्रेस लग गई है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ना। अब काफी विद्यार्थी मुझे ऐसा कह रहे हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज हम समझते हैं चीजों को, कि हमारे जो 36 नंबर है ना, 36 नंबर जो हमें आना चाहिए एक सब्जेक्ट में, जबकि बात करूं मैथ्स में आपका 43 नंबर आना चाहिए भैया,
अब काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ड्यू पेपर चल रहा है, मतलब पिछले पेपर ड्यू चल रहे हैं। मान लो किसी के जो फाइनल ईयर में थे, फाइनल ईयर में यहाँ पे आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ऐसा हो गया, ऐसा तीनों चीजें लिखा गई, और जिसके ड्यू चल रहे हैं तो नीचे लिखाया होगा ड्यू पेपर्स। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ड्यू पेपर्स में जो आपका सब्जेक्ट, मान लो किसी का एक पेपर ड्यू चल रहा था, तो बाकी के जो पहले 2 पेपर थे ना उस सब्जेक्ट के, उनका पहले वाले से अब कोई मतलब नहीं है उसमें कितने नंबर आए। ड्यू पेपर का मतलब ये ड्यू वाले में भैया जो पासिंग मार्क है वही आएगा सब्जेक्ट का। अब क्या है कि मान लो केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा लोगों का ड्यू रहा है, मैथ भी फिजिक्स भी देखा मैंने। तो मान लो केमिस्ट्री किसी का, मान लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से 3 पेपर है, जिसमें से मान लो किसी का सेकंड ड्यू रह गया और उस बार आए उसके 6 नंबर, सपोज दैट में 6 नंबर आए, तो अभी पास है या फेल है भैया, मतलब कि यह पेपर पास है या फेल है, यह पेपर फेल है, इसको आप मतलब गोला कर लीजिए, यह पेपर फेल है। उसका कारण है क्योंकि केमिस्ट्री का या हो या फिर फिजिक्स का हो या बात करें जूलॉजी बॉटनी का हो, एक पेपर का पासिंग मार्क्स क्या है 12 नंबर। 12 नंबर अगर आते हैं तो ही पास होंगे। अब काफी विद्यार्थियों के 2 पेपर हैं, मान लो यहाँ पे 13 आ गया, मान लो केमिस्ट्री किसी के 2 ड्यू पेपर थे, अब वो कहेंगे कि मैं मतलब कि मेरा कौन सा पेपर ड्यू है या कौन सा पेपर पास है, तो ध्यान रखिए 13 वाला क्लियर हो गया भैया, क्योंकि 12 चाहिए थे आपको एक पेपर में। ड्यू पेपर में हमेशा पर पेपर का चाहिए भैया, एक एक पेपर के हिसाब से। ड्यू पेपर्स में क्या चाहिए, टोटल नहीं देखा जाएगा उसमें कभी भी, ड्यू पेपर में कभी भी टोटल नहीं देखा जाता, टोटल वाला नंबर एक बार ही मौका मिलता है। टोटल वाला नंबर यहाँ पे मौका मिलता है जो आपके मैन जो है ना, वो जो चीज आपके सब्जेक्ट है उसमें देखने को मिल जाता है। ड्यू पेपर्स में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि टोटल को आप काउंट कर देंगे उसमें कि भाई हाँ 36 नंबर हो गए भाई, पहले मेरे 20 आ गए थे पिछले साल एक सब्जेक्ट में, तो जो इस बार ड्यू नहीं रहा, फिर इस बार आ गए 12-13 नंबर, ऐसे करके इसमें 3-4 नंबर आ गए, ऐसे टोटल 36 हो गए, तो वो काउंट नहीं होगा। जो पास हो गया वो तो पास हो गया। अब तो आपको पर पेपर आपको लाना पड़ेगा ये नंबर, ये ध्यान रखे। तो 12-12 यहाँ पे है, और मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पे 14-14 15 नंबर के हिसाब से होने वाला है। तो ठीक है, एक चीज ये बात हो गई। अब काफी सवाल हैं जो मैं बात कर लेता हूं। जिसके फर्स्ट लिखा आया था वो मैंने बता दिया, सेकंड लिखा आया था वो बता दिया। एक आया है पीपीटीओ। पीपीटीओ किसके लिखा आता है, जिसके पिछले पेपर ड्यू हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में से पिछला पेपर कोई ड्यू चल रहा है उसी के पीपीटीओ आएगा भैया। जिसका फाइनल ईयर का क्लियर हो गया और मान लो पिछला पेपर ड्यू है उसी के पीपीटीओ आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब कि समझो फाइनल ईयर का क्लियर हो गया और सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर का पिछला कोई ड्यू चल रहा था, वो अभी भी ड्यू है तो पीपीटीओ लिखाएगा। लेकिन जिसका फाइनल ईयर का भी कोई ड्यू रह गया, जिसका फाइनल ईयर का भी कोई ड्यू रह गया और अभी का भी कोई ड्यू रह गया, मान लो कि अभी जो मतलब कि पिछले जो ड्यू चल रहे थे उसमें से भी कोई ड्यू हो गया, तो उसमें सप्लीमेंट्री आएगा, यह लिखाएगा। कुछ विद्यार्थी जिनका पहले के पेपर ड्यू थे वो पास हो गए, जिनका पासिंग मार्क्स आ चुका, और अभी फाइनल ईयर में ड्यू रह गया, मतलब कि पासिंग मार्क जो चाहिए था वो नहीं आया, तो उसके SU लिखा आएगा, इसका मतलब है सप्लीमेंट्री। अब ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम रिवेल लगा सकते हैं क्या, तो भैया रिवेल तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखें। रिवेल आप लगा सकते हैं, आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ने चाहिए, आपके नंबर और आने चाहिए था, आपने अच्छे तरीके से किया था, तो नंबर आपके लगता है तो आप लगा दीजिए, पास हो जाएंगे। अगर बढ़ते हैं तो, नहीं बढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो रहेगा ही। अब ध्यान रखें पीपीटीओ वाला और जो SU वाला जो आएगा सप्लीमेंट्री फॉर्म भी लगाएंगे अगर रिवेल में नंबर नहीं बढ़ते हैं तो। अब आपको बता देता हूं कि रिवेल का फॉर्म क्या होता है। रिवेल रिवोल्यूशन फॉर्म होता है, जिसको काफी विद्यार्थी रीचेकिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अंतर अलग अलग होता है ना। तो रिवेल में क्या होता है भैया कि ये रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन बाद में चालू हो जाता है और 15 दिन तक फॉर्म चलता है। तो ये कल या परसों में शुरू हो जाएगा। जैसे शुरू होगा अलग अलग से डिटेल्स आपको बताऊंगा, पूरी चीजें बताऊंगा, जो नोटिफिकेशन आएगा उस रिवोल्यूशन फॉर्म का, किस हिसाब से आपको नंबर में रिवेल लगाना चाहिए, वो सारी चीजें बता दूंगा उसमें ना। तो ये रिवोल्यूशन से रिलेटेड बात हो गई। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि रिवोल्यूशन में सपोज दैट नंबर बढ़ गए, हम पास हो गए, पीपीटीओ हमारा हट गया, पास लिखा गया, तो फिर अपने को सप्लीमेंट्री पीपीटीओ वाला फॉर्म क्यों लगाना, नहीं लगाना। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैं रिवेल लगाना चाहता हूं, पहले रिवेल लगाऊं या सप्लीमेंट्री, तो रिवेल पहले लगता है, सप्लीमेंट्री तो लगभग ये मान के चलो भी 1 महीने बाद लगेगा। उसका कारण है सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि यूजी, उसमें BA हुआ, BSc हुआ, BCom हुआ, इन तीनों के जब रिजल्ट आ जाएंगे फाइनल ईयर के, उसके बाद में सप्लीमेंट्री फॉर्म चालू होगा। यानी कि रिवेल के रिजल्ट भी आ जाते हैं इतने, तो उसके बाद में चालू होगा। अगर अटकता है तो BA का फाइनल का रिजल्ट अटक जाता है, जो कि रिवोल्यूशन के लेट मतलब कि सप्लीमेंट्री फॉर्म के आसपास आता है, लेट भी हो जाता है कई बार। लेकिन BSc का रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी आ लेगा, BCom फाइनल का रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी आ लेगा, उसके बाद में ही सप्लीमेंट्री चालू होगा, ये ध्यान रखना। जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन मैं बता ही दूंगा। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे पीपीटीओ आया है लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे, तो हम URTPG का फॉर्म भरे क्या, तो बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पे है
कि मान लो अगर आपने रिवेल लगाया इसमें और पास नहीं हुए और सप्लीमेंट्री लिखा है, तो अब समस्या आएगी कि सप्लीमेंट्री का जो प्रोसेस है ना वो लगभग 2 महीने चलने वाली है, क्योंकि 1 महीने बाद तो फॉर्म ही आएगा, 10-15 दिन फॉर्म चलेंगे, फिर 10-15 दिन बाद एग्जाम लगेगा, फिर उसके बाद में 5-7 दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो ये 2 महीने का प्रोसेस है, और तो 2 महीने का यूआरटीपीजी का प्रोसेस नहीं है, लेकिन तो ये समस्या वहां पे बन जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि कोशिश करें कि रिवेल में क्लियर हो जाए आपके, ऐसा प्रयास आपको करना है जिससे यूआरटीपीजी का फॉर्म भी लग जाए और आपका पास इधर भी हो जाए रिवेल में भी, और यूआरटीपीजी में भी आप एडमिशन ले लें, पीजी एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। तो ये सवाल है जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, देख लेता हूं कोई सा सवाल रह तो नहीं क्या जो मैंने लिखे थे। पीपीटीओ हो गया, एसयूडब्ल्यूपी हो गया, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन मैंने बता ही दिया। 36 आ गया तो पास हो गए, 36 नहीं आया फिर भी पास मतलब कि हो गए, वो भी बता दिया। 36 से आ गया और फिर भी पास नहीं हो रहे तो ड्यू पेपर वाला बता दिया था मैंने कि पिछले पेपर को कभी भी काउंट नहीं करना है। जो ड्यू रहे हैं, जो ड्यू रहे थे उसमें यह देखो कि पेपर जो मार्क्स चाहिए था, जैसे केमिस्ट्री में 12 चाहिए होते हैं ड्यू पेपर में, तो अब जिसमें 12 से ऊपर आए वह ड्यू पेपर्स में क्लियर हो गया, जिसमें 12 से नीचे है वह ड्यू है, ये ध्यान रखना। रिवेल फॉर्म का मैंने बता दिया, 1 दिन बाद में शुरू हो जाएंगे, 15 दिन तक चलेंगे। और ड्यू पेपर पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया 12, ये तो केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी का हो गया, और मैथ का 14, 15 के हिसाब से होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। तो ध्यान रखें, यह अपडेट थी बीएससी रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट दोबारा का मतलब रिजल्ट दोबारा अपडेट हुआ है, जो कि कल 1-2 नंबर देखने को मिल रहे थे, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, अपना रिजल्ट चेक कर लेना। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे जो नंबर थे, टोटल नंबर, एक सवाल और निकल के आया दिमाग में कि मान लो कि जैसे फर्स्ट ईयर में उसके आए 228 नंबर आए, 232 नंबर आए, मान लो 230 नंबर आ रहे, यहाँ पे आ रहे थे 230 नंबर आ रहे थे, और यहाँ पे आ गए उसके 240 नंबर आ गए। अब वह कह रहा है कि अब मेरे यहाँ पे जो फाइनल का रिजल्ट जब मैंने देखा है तो यहाँ पे 230 वाले हैं ना, वो 12 या 13 नंबर बढ़ गए। मान लो कि मैं सपोज दैट करता हूँ, यहाँ पे 242 नंबर हो गए, सपोज दैट कि भाई नंबर उसके बढ़ गए, फिर भी मैं तो फेल दिखा रहा हूँ। उसका कारण होता है भैया कि ड्यू पेपर में आप कितने भी ले आओ, ड्यू पेपर में कितने भी ले आओ, 20 नंबर ले आओगे तो भी वो मार्कशीट में 12 ही काउंट होता है। तो वो 12 नंबर ही ऐड हुए होंगे वहां पे, वो परमानेंट ऐड कर दिया, क्योंकि आपका एग्रीगेट रिजल्ट देखने को मिलता है फाइनल ईयर में। ये ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन रहे इसको लेकर तो इंस्टाग्राम ओपन है, वहां पे मैसेज कर देना। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब सवाल काफी लोगों के चल रहे होंगे, फिर भी तो देखो कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है, लेकिन उससे बेहतर चीज क्या करनी है, इंस्टाग्राम पर क्या करना है, अपनी मार्कशीट भेजनी है, जो भी रिजल्ट आपका आया है और उसमें क्या समस्या आपको लग रही है, पहले मार्कशीट भेजनी है, उसके बाद उसका सवाल लिखना है, तो जिससे कि मैं जवाब दूं तो आपको दिक्कत ना हो, आपका रिजल्ट देख के, आपका सवाल देख के जवाब आपको दे सकूं। ऐसा नहीं हो कि हाय सर, फिर मैं 2 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ हाँ भाई, और उसके बाद में वो 3-4 घंटे बाद में फिर रिप्लाई आएगा। तो ऐसा करना है कि मार्कशीट भेजनी है, उसमें लिख देना जो सवाल है आपका, क्या समस्या आपको लग रही है, तो सारी चीजें मैं आपको एक बार में ही जवाब मिल जाएगा। मैं कल से रिप्लाई देने के लिए लग रहा हूं और लगभग सभी को मैंने रिप्लाई देने का प्रयास किया, ये ध्यान रखें। 12 बजे तक तो मैंने रिप्लाई दे दिए थे, 12 बजे के बाद में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोपहर के, तो 12 बजे के बाद में, इसके बाद में वीडियो अपलोड होने के बाद में फिर से हम रिप्लाई देना शुरू करेंगे। तो ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी रिजल्ट को लेकर जितनी भी अपडेट थी, कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता मतलब कि ऐसा आपको रहना चाहिए। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर देना। जुड़ जाएंगे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।